चलो फिर मैं आप लोग को क्वेश्चन देती हूँ और तुम लोग मुझे वो वाला जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होएगा उसके अंदर मुझे हाइब्रिडाइजेशन और सारे के सारे कैरेक्टरिस्टिक्स में जो क्वेश्चंस लिखूंगी वो सारे के सारे बताना, ठीक है। सो फर्स्ट कंपाउंड इज नंबर 1 Ni-2। इसका नाम क्या होगा? टेट्रासाइनाइडो निकलेट आयन, ठीक है। चलो इसके अंदर हाइब्रिडाइजेशन, प्राइमरी वैलेंसी सब कुछ बताओ। पहले तो मैं IUPAC वाला नेम लिख देती हूँ। 4 साइनाइड है, टेट्रा साइनाइडो और निकल है, और पूरे के पूरे कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स पर नेगेटिव चार्ज है, इसलिए निकल ना लिखकर हम लिखेंगे निकलेट। निकलेट, निकल का 2 आयन। ओके, so this is the IUPAC name। प्राइमरी वैलेंसी क्या होगी निकल की? ऑक्सीडेशन नंबर बताओ प्लीज। निकल का ऑक्सीडेशन नंबर प्राइमरी वैलेंसी क्या होगी? +2 है ना? यस मैम। ठीक है, प्राइमरी वैलेंसी इज +2। अगर नहीं समझ में आई हो, इसकी मुझे ऑक्सीडेशन नंबर निकालनी है, X + 4 साइनाइड का -1 होता है इक्वल टू -2, X - 4 इज इक्वल टू -2, X इज इक्वल टू 4 - 2 इज इक्वल टू 2। तो ये आ गए अपनी प्राइमरी वैलेंसी 2। सेकेंडरी वैलेंसी क्या है? सेकेंडरी वैलेंसी होता है कोऑर्डिनेशन नंबर कि निकल कितने लिगेंड से जुड़ा हुआ है। कितना इसका कोऑर्डिनेशन नंबर, कितने लिगेंड से जुड़ा हुआ है बच्चों? 4। तो इसकी पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3, सेकेंडरी वैलेंसी हो गई 4। अच्छा, मैं ये मिटा लूं, ठीक है, ये तो आप लोग को निकालना आता ही है। अच्छा, ओके, नेक्स्ट। अब मुझे बताओ नंबर 4, निकल का एटॉमिक नंबर क्या होता है? सिर्फ निकल का एटॉमिक नंबर क्या होता है? मैम 28 है ना? थैंक यू। और ये हो गया 3D8 4s2। ये तो हो गया निकल का 3D8 4s2। पर यहाँ पर निकल नहीं है, यहाँ पर है निकल का आयन Ni+2। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया? 3D8। जो आखिर के 2 वाले इलेक्ट्रॉन्स थे वो निकल गए। बाकी जनों ने, जैसे मुझे नहीं पता, प्रियांशी, लता, बच्चों आप लोगों ने जो है दूसरे नाम से लॉगिन कर रखा है या फिर जो है तुमने प्रीवियस क्लास अटेंड करी थी कि नहीं करी थी, मुझे लग रहा है शायद आप लोग ने नहीं करी है। तो मैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी बता रही हूँ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के बेसिस पर इसके सारे के सारे जो भी क्वेश्चन बन सकता है वो पूरे के पूरे क्वेश्चन डिस्कस करें आज की क्लास में। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के पूरा कंप्लीट कर देंगे और उसके बाद ये क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी वाला होता है, तो क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी हम लोग सीखेंगे, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, ठीक है। सो इसको थोड़ा सा ऊपर शिफ्ट कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ देखते हैं। ओके, अच्छा, सो इधर 3D8 है निकल का। एकदम डिटेल में वापस समझा रही हूँ। ये हो गया 3D8 4s 4p और d की वैसे जरूरत नहीं है लेकिन यहाँ बना लेते हैं 4, ठीक है। अच्छा, अभी देखो 3D8 बचा है क्योंकि 4s2 वाला तो हट गया बिकॉज निकल का +2 आयन है। तो 3D8 कैसे भरेंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 3D8 हो गया। ऑलराइट, ये 3D8 हो गया। तो अभी जो निकल आयन है ना, निकल +2 वाले फॉर्म में इस तरह करके है। नाउ अब क्या हो रहा है, जो साइनाइड आयन है Cn-,
ठीक है, 4, क्योंकि 4 लिखा है ना CN4, तो 4 साइनाइड आयंस इसके पास आ रही है। अभी 4 साइनाइड आयंस आ रही है और हमको पता है कि ना ये वाले साइनाइड CN माइनस कार्बन मोनोऑक्साइड जिसको कार्बोनिल कहते हैं और अमोनिया, ठीक है, ये सारे होते हैं स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स, बाकी सारे वीक फील्ड लिगेंड्स, और एनसीईआरटी के अंदर एक ऑर्डर गिवन है वो पूरा पूरा एज इट इज लिखोगे, ठीक है। सो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स का मतलब ये है कि ये पेयरिंग करा देते हैं। पेयरिंग मतलब इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग करवाएंगे। देखो यहाँ पर साइनाइड है, CN4 है ना, 4 साइनाइड है। तो अच्छा एक और चीज, अगर 4 लिगेंड्स है, 4, ठीक है, 4 लिगेंड्स है, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो सकती है? अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो या तो होगी sp3 या फिर होगी dsp2, करेक्ट। sp3 या dsp2 हो सकती है। sp3 हुई तो निकलेगा टेट्राहेड्रल, और dsp2 हुआ तो हो जाएगा स्क्वायर प्लेनर। तो हमको तो यही बताना है कि टेट्राहेड्रल होएगा या स्क्वायर प्लेनर होगा, ये अपने को पता करना है, ठीक है। 4 लिगेंड्स है तो 4 कोऑर्डिनेशन नंबर पे इन्हीं दो हाइब्रिडाइजेशन आर पॉसिबल, ठीक है। नाउ लेट्स कम बैक, यहाँ पर CN माइनस है, CN माइनस इज ना स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, तो वो क्या करेगा, पेयरिंग करवा देगा। मतलब ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है ना वो इधर शिफ्ट हो जाएगा, एंड हेंस तो हाइब्रिड स्टेट में क्या होगा कि फोर एस 4p 4d, और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स भर जाएंगे कैसे, 1 2 s, ये आ गए अपने इलेक्ट्रॉन्स, और ये वाला है खाली, ये वाला है खाली। अभी 4 साइनाइड आयंस आने हैं, 4 आने 4, तो हाइब्रिडाइजेशन होगी कैसे, एक ये डी वाला जाएगा, ये एक एस वाला और 2 पी वाले, तो बन जाएगा DSP2। क्या हाइब्रिडाइजेशन होगी, 1 2 3 4, नंबर 5 पे लिख देती हूँ, हाइब्रिडाइजेशन हो गई DSP2। इज दिस करेक्ट? ये समझ में आया? यस मैम। है ना, वेरी गुड, ये समझ में आ गया। DSP2 तो फिर शेप क्या हो जाएगी, स्क्वायर प्लेनर, है ना। तो इसको हम यहाँ पर इसका ज्योमेट्री में लिख देते हैं स्क्वायर प्लेनर, बहुत बढ़िया। ओके नेक्स्ट, स्क्वायर प्लेनर बता दिया, ये बता दिया, हाइब्रिडाइजेशन हो गई। अच्छा अब जो d ऑर्बिटल जैसे sp3 होता है या जैसे इधर dsp2 है, तो ये अंदर वाला d यूज हुआ है, मतलब 3d अंदर वाला हो गया, ऐसे करके समझ लो, 4d बाहर वाला हो गया। तो अगर अंदर वाला d यूज होता है ड्यूरिंग हाइब्रिडाइजेशन तो हम उसको कहते हैं इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, ठीक है, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, क्योंकि अंदर वाला डी मतलब 3D वाला डी, अंदर वाला डी यूज हुआ है ना कि बाहर वाला, इसलिए हम बोलते हैं इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। ऑलराइट, नेक्स्ट पॉइंट नंबर 7, नंबर 8। एक बात बताओ, क्या कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है? सिंगल इलेक्ट्रॉन मतलब जो पेयर्ड ना हो, क्या कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है? नहीं। इधर CN माइनस भी जो आएगा तो वो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लेकर आता है ना, इधर 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 रखने के लिए, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स तो है ही नहीं। अगर सारे के सारे पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं तो हम बोलते हैं डायामैग्नेटिक, ठीक है, तो हम कहते हैं डायामैग्नेटिक। नेक्स्ट पॉइंट, थोड़ा सा इसको छोटा करिए बच्चों।
नेक्स्ट, डायामैग्नेटिक समझ में आ गया, बिकॉज कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। अच्छा, डायामैग्नेटिक हो गया। उसी के हिसाब से अगर कोई सिंगल इलेक्ट्रॉन होता है ना, तभी वो कलर इम्पार्ट करता है, ठीक है, वो प्रॉपर्टीज में हम लोग पढ़ेंगे आगे, ठीक है। यहाँ पर तो कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है नहीं, तो हम बोलते हैं कंपाउंड को, अरे हाँ, तो हम बोलते हैं कि वो कलरलेस है। लास्ट पॉइंट, मैग्नेटिक मूवमेंट, मैग्नेटिक मूवमेंट का फॉर्मूला होता है n into n+2, where n is equal to total number of unpaired electrons. Yes. तो यहाँ पर मैग्नेटिक मूवमेंट क्या होगा? 0। तो 0, और इसकी यूनिट होती है Bm, बोर मैग्नेटॉन। तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आर 0। तो ये 10 क्वेश्चंस आपसे पूछ सकते हैं बच्चों। अरे एक और रह गया, एक बच गया, एक इफेक्टिव एटॉमिक नंबर बच गया। एक बार 2 मिनट देना। हाँ, मैं यहाँ पर थोड़ा सा इसको और छोटा कर रही हूँ, मेरा इफेक्टिव एटॉमिक नंबर वाला पॉइंट रह गया, तो वो भी खत्म हो जाएगा। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर का किसी को फॉर्मूला याद है? पॉइंट नंबर 11 यहाँ कर रही हूँ। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर क्या होता था? इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कौन बताएगा? मैम, एटॉमिक नंबर माइनस ऑक्सीडेशन नंबर प्लस कोऑर्डिनेशन नंबर, 2 into कोऑर्डिनेशन नंबर, है ना? ओके, एटॉमिक नंबर हो गया 28 माइनस ऑक्सीडेशन नंबर 2 प्लस 2 into 4, तो कितना हो गया? 26 प्लस 8 यानी कि 34। तो जब ये इफेक्टिव एटॉमिक नंबर ना 36 के आसपास आ रहा है, इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन एटॉमिक नंबर 36 होता है, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, ठीक है, तो क्रिप्टन वाला 36। तो अगर उसके पास आ रहा है तो फिर आप जो है बोल सकते हो कि कंपाउंड स्टेबल है, ठीक है। प्लीज नोट दिस डाउन। डन मैम। डन। आगे बढ़ रही बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रही हूँ, उसके लिए आप लोग मुझे बताओगे। कंपाउंड ले लो, अभी निकल के साथ CN4-2 था, अभी आप ऐसा करो, इधर वाले में ले लो निकल के साथ Cl4-2, मतलब निकल के साथ टेट्रा क्लोराइडो निकलेट आयन। और जो ये Cl- है ना, Cl-, दिस इज अ वीक फील्ड लिगेंड। वीक फील्ड लिगेंड का मतलब होता है कि ये पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं करवाएगा। ट्राई करो एवरीवन। ये वाला NiCl4 2-, सारे के सारे पॉइंट्स। यस मैम। ओके, अच्छा पहले तो मुझे बताओ इसका नेम क्या हो सकता है? टेट्रा क्लोराइडो निकल 8-2 आयन, ठीक है। क्लोरीन का हो जाता है क्लोराइडो। जिन बच्चों ने प्रीवियस क्लास अटेंड नहीं करी IUPAC वाले नॉमेनक्लेचर की, क्लोरीन का हो जाता है क्लोराइडो। क्लोराइड का मतलब क्लोराइडो, साइनाइड का साइनाइडो, हाइड्रोक्साइड का हाइड्रोक्साइडो, सल्फेट का सल्फेटो, सल्फाइट का सल्फाइटो, सल्फाइड का सल्फाइडो, ऐसा इनमें ओ कर देना, ठीक है। तो क्लोराइड का क्लोराइडो 4 है, तो टेट्रा क्लोराइडो निकल 8, क्योंकि निकल के ऊपर +2 चार्ज है और ओवरऑल जो कॉम्प्लेक्स है वो नेगेटिवली चार्ज्ड है, तो निकल 8 आयन +2, ठीक है। वो जो निकल का 2 चार्ज है ना, निकल +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में, तो वो मैंने ऐसे लिखा है 2 रोमन नंबर। ओके, नेक्स्ट ये हो गया। अभी मुझे बताओ प्राइमरी वैलेंसी क्या है इधर? +2। +2। सेकेंडरी वैलेंसी बताओ? 4। 4। वेरी गुड। हाइब्रिडाइजेशन निकालने की कोशिश करी, कितनी आ रही है? sp3। यस मैम। वेरी गुड।
वेरी गुड। सो इधर निकल का होता है 28 3d8 4s2, निकल प्रेजेंट है Na+2 में, तो 3d8 बचा। तो 3d8 को आप बना लोगे ऐसे, 3d8 ठीक है, 3 4 5 6 7 8 3d8 4s4 भी एम्प्टी है। और फिर जब भी 4 Cl माइनस आए तो पेयरिंग नहीं होगी, Cl माइनस इन चारों में लगेंगे, तो ये सारे के सारे मिलकर बनते हैं sp3। sp3 तो मैं यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन लिख दूं sp3। और अगर sp3 है तो ज्योमेट्री क्या हो गई? टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल। अच्छा, उसके बाद पैरामैग्नेटिक की डायामैग्नेटिक? मैम पैरामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक यस, क्योंकि अनपेयर्ड सिंगल इलेक्ट्रॉन्स हैं पैरामैग्नेटिक। अच्छा, उसके बाद मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा? डेट। दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं तो रूटेड, 2 4 8, ठीक है। अच्छा, कलर्ड या कलरलेस? तो हम लोग बोल सकते हैं कि कलर्ड, ठीक है। अफेक्टिव एटॉमिक नंबर बता दो प्लीज। 28 माइनस 2 2 into 4, तो फिर से आ जाएगा 34। That's it. ठीक है। सो इस पे ना क्वेश्चन ही ऐसा बनता है कि NiCN4 नेगेटिव जो था, पुराना वाला क्वेश्चन था, तो वो दे देंगे दीज टू कंपाउंड्स अपीयर वेरी सिमिलर, वो क्वेश्चन ऐसे करके दे देंगे। मैं भी आ रही हूँ इस चीज पे, पहले मैं क्वेश्चन समझा दूं। क्वेश्चन ऐसे आएगा कि एक तरफ है NiCN4 2 नेगेटिव और दूसरी तरफ है NiCl4 2 नेगेटिव। दिस इज diamagnetic and this is paramagnetic. Explain why. क्या बोल देंगे कि ये वाला कलरलेस है, ये वाला कलर्ड है, या ये वाला स्क्वायर प्लेनर है, ये वाला टेट्राहेड्रल है। ऐसे कुछ भी क्वेश्चन दे सकता है वो, और उसको आप आंसर कैसे करोगे? बेस्ड ऑन वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। नोट दिस डाउन। No, ma'am. Noting. बच्चों क्लियर? अगले क्वेश्चन पे चला जाए। यस मैम। चल नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट अभी निकल का ही एक और दे रही हूँ। जैसे अभी मैंने एक क्वेश्चन लिखे थे ना, इसका ऐसे ही ना इसके लिए भी पूछ सकते हैं, निकल टेट्राकार्बोनिल। तो इसके लिए भी चेक करो प्लीज, इसके अंदर क्या हाइब्रिडाइजेशन है, क्या है, सब कुछ सारे के सारे जो 10 चीजें हमने करी सॉल्व। निकल टेट्राकार्बोनिल, यहाँ पर निकल का जो है प्राइमरी वैलेंसी 0, निकल इज नॉट चार्ज्ड, ठीक है। कार्बोनिल CO पे वो न्यूट्रल वाला लिगेंड होता है, इट इज नॉट चार्ज्ड, ये ध्यान रखना। मैं लिख रही हूँ नंबर 3, निकल टेट्राकार्बोनिल। ओके चलो ट्राई करो। निकल टेट्राकार्बोनिल सारे के सारे पॉइंट्स लिखो प्लीज। तो यहाँ पर ना थोड़ा सा वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के बाद हमें क्रिस्टल फील्ड थ्योरी करनी है, तो थोड़ा सा उसमें समझा रही हूँ। जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है उसकी ये बहुत ही बड़ी खामी है कि वो हमको सिर्फ इतना बताते हैं कि कंपाउंड कलर्ड होगा या कलरलेस होगा। वो ये नहीं बताती कि येलो कलर का होगा, ग्रीन कलर का होगा, ब्लू कलर का होगा, कौन से कलर का होगा। तो ये वाली चीजें हमको वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से नहीं पता चल पाती है। उसी के लिए आगे वाली मतलब जो है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी से हमको हेल्प मिलती है। सो यही इसका प्रॉब्लम है। ओके सो जल्दी से करो निकल टेट्राकार्बोनिल। चलो
इसके अंदर बताओ बच्चों, प्राइमरी वैलेंसी, 0, सेकेंडरी वैलेंसी, 4, 4, नंबर 3, और क्या बोलते हैं, हाँ नाम हो गया टेट्रा कार्बोनिल निकल, टेट्रा कार्बोनिल निकल, ठीक है। अच्छा, और निकल के साथ यहाँ पर 0 लिख देता है, इसका ऑक्सीजन नंबर 0। चलो ओके, इसका एटॉमिक नंबर होता है 28, तो फिर 3D8 4s2, लेट्स ड्रॉ दिस। ठीक है, और 3D8 बनाने 1 2 3 4 5 6 7 8 4s2। अब यहाँ पर CO है, कार्बोनिल वाला, कार्बन मोनोऑक्साइड वाला, ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है कि वीक फील्ड लिगेंड है? स्ट्रॉन्ग लिगेंड। स्ट्रॉन्ग है, तो क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग है तो वो करवाएगा पेयरिंग, और वो पेयरिंग कैसे करवाएगा, इधर ये दोनों के दोनों सिंगल है ना, तो वो एक इलेक्ट्रॉन को यहाँ शिफ्ट करेगा, दूसरे वाले को यहाँ शिफ्ट करेगा। सो जब भी कार्बोनिल अप्रोच करता है, तो अप्रोच करते टाइम ना सो जब भी कार्बोनिल अप्रोच करेगा, सो देखना यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक 2 3 4 5 6 7 8, 8 तो अपने थे ही, और 2 इधर से आए, तो 9 और 10, तो यहाँ पर ये पूरा का पूरा भर गया, 3D 4s 4p। ठीक है, अब जो 4 CO है वो इधर आएंगे, तो हाइब्रिडाइजेशन हो गई अपनी sp3, और ज्योमेट्री हो गई टेट्राहेड्रल। सो पॉइंट में लिख दूं sp3 टेट्राहेड्रल, ओके, sp3 और टेट्राहेड्रल तो हो गया। अभी बताओ पैरामैग्नेटिक की डायामैग्नेटिक? मैग्नेटिक, डायामैग्नेटिक, वेरी गुड। मैग्नेटिक मोमेंट इक्वल टू 0, 0। कलर्ड या कलरलेस? colorless, कलरलेस। अफेक्टिव एटॉमिक नंबर 36, 36। Very good. So this compound is very stable. Note this down, आगे बढ़ते फिर। किसी को कुछ पूछना है? सबको समझ में आ गया? नेक्स्ट पे चलो? yes मैम, चल, ओके, सो हम लोग नेक्स्ट पे चल रहे हैं। निकल का ही Na NH36+2। देखो वहां पर अभी तक जो मैंने एग्जांपल किए थे ना, स्क्वायर प्लेनर टेट्राहेड्रल, वो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के थे। अब आ गया अपना कोऑर्डिनेशन नंबर 6। अब हमें इसके करने, ठीक है, चलो लेट्स स्टार्ट बच्चों, फटाफट से करो। यू हैव 2 मिनट्स खुद से ट्राई करने के लिए, फिर मैं डिस्कस कर रही हूँ। करें डिस्कस, बहुत ही आसान है ये वाली चीज, बहुत आसान है। जो दूसरी वाली है ना क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, उसमें बचती है बैंड, मतलब उसके अंदर जो है वो जबरदस्ती का कॉम्प्लिकेटेड है। ये बहुत ही आसान है, फटाफट से कर लो। तो थोड़ा सा आज क्रिस्टल फील्ड थ्योरी शुरू करते हैं। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी करनी है, और उसके बाद आइसोमेरिज्म बचा हुआ है अपना टॉपिक, और ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स। लेट्स ट्राई की जो है हमारा नेक्स्ट वीक तक चैप्टर खत्म हो जाए। आप लोगों में से किसी के भी सीबीएसई वाले बोर्ड्स भी हैं क्या, कि अपने सारे स्टेट बोर्ड्स ही थे?
कोई है सीबीएसई बोर्ड का? आई थिंक 12th के तो बच्चे ही कम है आज। प्रियांशु, प्रियांशु सीबीएसई बोर्ड के उत्तराखंड बोर्ड? मैम उत्तराखंड बोर्ड। तो हो गए उसके एग्जाम तो, है ना? यस मैम। अच्छा, गुड गुड गुड। आई थिंक और तो कोई है नहीं, दिव्यांशु के भी हो गए एग्जाम, कोई दोनों 12th के लग रहे हैं। चल लेट्स स्टार्ट। ये वाला कर लिया, डिस्कस करें? Yes, ma'am. चल लेट्स स्टार्ट। अच्छा वैसे, अच्छा तुमने से कोई सीबीएसई बोर्ड का नहीं है? सीबीएसई ने वैसे इस साल जो है, जो बच्चे इस साल 12th में आए हैं, मतलब जैसे करंटली एग्जिस्टिंग, जैसे भावना 11th की है, अभी इस साल वो 12th में आ गई है, सीबीएसई ने बहुत सारे चैप्टर्स काट दिए। 6 चैप्टर्स काटे हैं इस बार। अगर तुम लोग जो है सीबीएसई बोर्ड में होते तो 6 चैप्टर्स 12th के काट दिए। पी ब्लॉक एलिमेंट्स काट दिया, सरफेस केमिस्ट्री काट दिया, और सॉलिड स्टेट काट दिया, बड़े सारे चैप्टर्स काटे। खैर हाँ, लेकिन जो दूसरे वाले हैं दिव्यांशु और प्रियांशु जो मुझे दिख रहे हैं, उन लोगों ने तो पढ़े होंगे डेफिनेटली। उत्तराखंड बोर्ड का मुझे ज्यादा नहीं पता होता बच्चों, आई एम सॉरी। सीबीएसई वाले तो यहाँ पर मेरे पास बाकी बच्चे सीबीएसई आईसीएसई बोर्ड के हैं, तो उन लोग तो बहुत खुश हैं कितने सारे। चलो अच्छा फटाफट से बताओ, पहले बताओ इसका नाम। हेक्सा अमोनिया का अमीन, ठीक है, हेक्सा का ए और अमोनिया का अमीन का ए, इन दोनों को दोनों लिखना है, कोई भी काटना नहीं है। हेक्सा अमीन निकल 2 आयन, ठीक है। सो दिस इज द IUPAC वाला नाम। ऑलराइट, नेक्स्ट प्राइमरी वैलेंसी क्या होगी बच्चों? Ma'am, 2. 2। सेकेंडरी वैलेंसी 6. 6। अच्छा अभी निकल इधर Na+2 स्टेट पे है ना, पहले निकल इज 28। अच्छा इस वाले वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के लिए 21 से 30 तक जितने भी एलिमेंट्स हैं, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, वो 30 के 30 याद होने चाहिए, बिकॉज एकदम से एटॉमिक नंबर लिखना होगा, और अगर आपको 21 से 30 वाले याद नहीं होंगे तो फिर मुश्किल हो जाएगी, ठीक है। अच्छा याद है ना सबको? याद है ना 21 से 30 वाले? कोई है जिसको याद नहीं हो? उसकी याद करने की छोटी सी ट्रिक भी बताई थी मैंने, बताऊं कि याद है? मैम याद है। याद है, ठीक है। अगर कोई जिसको नहीं पता तो बोलना, फिर मैं बता दूं, ठीक है। अच्छा निकल 3D8 4S2 होता है, Na+2 इज 3D8, और अब इसके लिए3D8 4S 4P और 3D8 है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8, और अब हमारे पास 6 अमोनिया आना है। अमोनिया स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है कि वीक फील्ड लिगेंड? Weak. स्ट्रॉन्ग। मैं यहाँ पे ना याद करने के लिए वो बोलती हूँ, एक सेकेंड, कहाँ गया ये वाला, ये है ना 3 हमारे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है जो हमारे मेन उसमें आते हैं, और अभी एक एनसीईआरटी के अंदर ना एक ऑर्डर लिखा है, वो भी बता दूंगी। साइनाइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और अमोनिया, इन तीनों स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स है। बेसिकली ना, अगर कार्बन या ऐसा समझो, कार्बन या नाइट्रोजन आपका डोनर एटम हो तो फिर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, ऐसा ना, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, अपना वो एटॉमिक नंबर में 6 7 8 9, तो कार्बन नाइट्रोजन हुआ तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, उनकी बहुत ज्यादा इच्छा इलेक्ट्रॉन देने की, इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं है ना, याद करने का तरीका, ओके। और ऑक्सीजन या फ्लोरीन, और फ्लोरीन की जगह जो है ना, आप ऐसा सोचो कि मैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सारे हैलोजेंस हैं, तो O और X लिख लेते हैं। O या X हुआ अपना डोनर एटम, तो वो हो गया वीक फील्ड लिगेंड, मतलब वो पेयरिंग नहीं करवाएगा, ठीक है। कार्बन या नाइट्रोजन हुआ तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, पेयरिंग मस्त करवाएगा, बहुत अच्छे से पेयरिंग करवाएगा। और ऑक्सीजन या फ्लोरीन 6 7 8 9, कार्बन नाइट्रोजन स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, ऑक्सीजन फ्लोरीन वीक फील्ड लिगेंड, और फ्लोरीन के साथ जो है फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन बढ़ा दो, ठीक है। सो ऑक्सीजन और हैलोजन, तो ये हो गए अपने वीक फील्ड लिगेंड, वो पेयरिंग नहीं करवाएंगे। तो इधर अपना अमोनिया है, N से शुरू हो रहा है, अमोनिया N, तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, और वैसे तो अपना ये 3 है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, तो इन 3 आपको कहीं पर भी दिखे ना लिगेंड वाली जगह पर,
तो समझो कि हमको पेयरिंग करानी है। ओके, वापस चलो क्वेश्चन पे। Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, अच्छा ये वाला आ गया 3D8 4S 4P। ठीक है, अब हटो। अच्छा, तो अभी हमको जो है 6 अमोनिया के मॉलिक्यूल्स आ रहे हैं। अब बिकॉज वी नो कि वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो फिर पेयरिंग होगी जब भी 6 अमोनिया के मॉलिक्यूल्स आएंगे। ठीक है, और यहाँ पर क्योंकि 6 लाने ना, तो पोली भी बना देते हैं। ठीक है, अच्छा अगर 6 कोऑर्डिनेशन नंबर है तो ये तो अपने को समझ में आया कि ऑक्टाहेड्रल होगा। करेक्ट, 6 कोऑर्डिनेशन नंबर है तो ये तो हमको पहले ही पता है कि 6 में तो ऑक्टाहेड्रल होता ही है। अब बस हमको फाइंड आउट करना है कि ये sp3d2 बनेगा या फिर d2sp3 बनेगा। देखो एक बार ध्यान से, 6 बनाने हैं ना, तो एक s का 3 p के 2 d के, 1 और 3 4 और 2 6, या d2sp3 में 2 d के 1 s का 3 p का, तो 2 और 1 3 3 6, तो 6 बनाने। ठीक है, अभी 6 बनाने हैं हमको, ऑक्टाहेड्रल बनाना है। सो नाउ वी हैव टू चेक व्हाट, कि या तो sp3d2 बने, मतलब d4 वाले का आ रहा है तो आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, बाहर वाला। और अगर d2sp3 है, अंदर वाला d आ रहा है 3d वाला, तो हम बोलेंगे इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। करेक्ट Yes, ma'am. है ना, ये चीज समझ में आई ना। तो हमको भी यही चेक करना है, 6 में तो ऑक्टाहेड्रल ही होता है। करेक्ट, ओके। सो ऐसा करते हैं, पहले हमने सोचा कि इसको मैं यहाँ पे दोबारा से ड्रॉ कर देती हूँ। ओके, सो हमने सोचा इसकी पेयरिंग करा देते हैं। अब पेयरिंग कराने के बाद क्या हुआ, 1 2 3 4 और 1 2 3 4 4 4 8 हो गए। ठीक है, ठीक है, 4 4 8 हो गए। तो हमने सोचा चलो 4 4 8 हो रहे हैं, बहुत ही बढ़िया। तो अब हमारा क्या बन सकता है, एक डी अंदर ले लेते हैं, ये sp3d, तो क्या बन जाएगा, तो छोटा करने दो, नहीं हो रहा। हाँ बच्चों, अब ठीक। तो अब हमने सोचा इसका एक डी, एक एस, 3 पी और डी sp3d। ये अच्छा लग रहा है देखने में, नहीं ना, ये तो बिल्कुल लग रहा है कि ऐसा कैसे हो सकता है। सो हम लोग अब सुनना ध्यान से, इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट कि अमोनिया स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, अमोनिया पेयरिंग कराने की क्षमता रखता है, अमोनिया पेयरिंग करा सकता है, बट आपको देखकर ये समझ में आ रहा है कि ना ज्यादा अच्छा नहीं लग रहा। फिर हमने एक्सपेरिमेंट के हिसाब से चला कि एक्सपेरिमेंटली चेक करते हैं कि भाई यहाँ पर जो है क्या ये पैरामैग्नेटिक है कि डायामैग्नेटिक है कंपाउंड। तो हमको पता चला कि ये तो पैरामैग्नेटिक है। सो इसका मतलब हम इसका मतलब इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट कि अमोनिया स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, बट फिर भी ये पेयरिंग नहीं कराता है, और हमारे पास जो कंपाउंड बना वो यही बना sp3d2। मतलब जो 6 अमोनिया आने थे वो इधर वाले में आ रहे हैं sp3d2। ये वाला करेक्ट है, ये वाला नॉट पॉसिबल। डी sp3d अच्छा नहीं लगता, वो नहीं होगा। या तो sp3d2 बनाओगे आप, या फिर d2sp3 बनाओगे, इन दोनों में से कोई बना सकते हो। तो d2sp3 तो नहीं बन सकता, तो इसका मतलब sp3d2 ही बनेगा, sp3d2 ही बनेगा। और क्योंकि sp3d2 बढ़ रहा है, इसलिए हम इसको आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स कहते हैं।
आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, ठीक है। अच्छा, अभी इसके अंदर बाकी पॉइंट्स भी लिख लेते हैं। नंबर 5, हाइब्रिडाइजेशन हो गई sp3d2, sp3d2 ज्योमेट्री octahedral ऑक्टाहेड्रल, ठीक है। पैरामैग्नेटिक की डायामैग्नेटिक, paramagnetic पैरामैग्नेटिक, कलर्ड या कलरलेस, colored, कलर्ड। yes मैग्नेटिक मूवमेंट कितना होगा, rooted, 2 into 2 plus 2, तो 2 4 जा 8, अंडर रूट 8, है ना। और क्या बचा, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कितना हो जाएगा निकल का, फिर से 28 minus 2 plus 2 6 जा 12, 38, 26 plus 12 यानी कि 38, ठीक है। 36 के आसपास है तो ये भी कंपाउंड हम कह सकते हैं कि स्टेबल सा ही है, ठीक है, नॉट बैड। ओके, क्लियर एवरीवन, आगे बढ़ा जाए। yes ma'am, अब हम चलते हैं नंबर 4, एक बार देख लो सब लोग आई हो, सबका हो गया हो। नेक्स्ट, अभी इसी के अंदर ही निकल की जगह हमने लिख लिया क्रोमियम, तो नंबर 5 क्रोमियम NH3 6, और क्रोमियम की क्या हो सकती है ऑक्सीडेशन स्टेट, ऐसे ही क्या होनी चाहिए, क्रोमियम की ना 2 ही ऑक्सीडेशन स्टेट्स होते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन में बढ़ रखा है, या तो +3 या +6, एंड मोस्ट कॉमन जब भी ऐसे करके बनाओगे तो +3 वाली ही लिखोगे, ठीक है। सो अगर ऐसा पूछ लिया बाय चांस तो क्रोमियम की 2 ही होती है, +3 या +6, जनरली इसके अंदर +3 बनाते हैं। ऐसे ही KMnO4 की, चलो खैर इतना ही करते हैं, जल्दी से करो, मैं 2 मिनट आ जाऊं बीच में, एकदम से जैसे ही हटती हूँ वो ब्लर हो जाता है। चल लेट्स स्टार्ट। हेक्साअमीन क्रोमियम 3 आयन, शुरू करें बच्चों, 6:30 yes हो रहे हैं, एटलीस्ट अपना ये पूरा का पूरा खत्म हो जाए, 2-3 एग्जाम्पल्स और करवा दो, फिर थोड़ी सी क्रिस्टल फील्ड थ्योरी की जो है ना शुरुआत कर लेंगे। कल की क्लास में क्रिस्टल फील्ड थ्योरी को आराम से डिटेल में समझेंगे, तो थोड़ा सा ना मतलब उसमें टाइम लगता है क्रिस्टल फील्ड, ये तो बहुत ही आसान थी, एक जना मतलब फर्स्ट टाइम भी देखोगे तब भी समझ में आ जाएगा वो, लेकिन क्रिस्टल फील्ड थ्योरी ना CFT बोलते हैं उसको, CFT थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा सा है। चलो खैर, ये हम लोग शुरू कर रहे हैं। सो सबसे पहले मैं नाम लिख रही हूँ, 6 अमोनिया है तो हेक्सा hexaamine अमीन chromium third ion क्रोमियम third ion आयन, वेरी गुड। प्राइमरी वैलेंसी +3, सेकेंडरी वैलेंसी 6, और अब मुझे बताओ क्रोमियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 24, 24, है ना, तो ये होता है 3d4 4s2, है ना, yes ma'am yes ma'am, 3d4 4s2 की 3d5 4s1, ma'am 3D5 4S, 3d5 4s1 हाँ वो एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर का, क्रोमियम एंड कॉपर, है ना, 3d5 4s1, copper and chromium are और अब हम इसको ऐसे कर देते हैं, 1 2 3 4 5 4s 4p 4d 3d 4s 3p, और अच्छा मुझे यहाँ पर क्रोमियम +3 बनाना था ना, पहले तो क्रोमियम +3 लिखो, क्रोमियम +3 होता है, इधर से 1 निकाल दो इधर से 2 निकाल दो तो 3d3, 1 2 3, 3d3 हो गया। ओके, अब क्रोमियम +3 में आ रहा है 3d3, ठीक है, ये 3d3 हमने बना दिया। अभी अमोनिया है, इट इज अ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। अब अगेन यहाँ पर देखो ध्यान से, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो वो बोलेगा मैं तो पेयरिंग कराऊंगा, पर अगर वो पेयरिंग कराएगा तो कैसे कराएगा, एक ही की पेयरिंग हो सकती है,
इसी को आप यहाँ शिफ्ट कर सकते हो। इसी को अगर आप यहाँ शिफ्ट करोगे तो क्या आप ये लिखोगे क्या, ये वाला भी खाली हो जाएगा, तो 1 2 3 3 खाली हो जाएंगे, तो आप ये बोलोगे क्या D3sp2, ये अच्छा लगता है? नहीं। नहीं, तो इस केस में भी sp3 पेयरिंग जबकि पॉसिबल है लेकिन होती नहीं है। तो जबकि पेयरिंग पॉसिबल है होती नहीं है, हाइब्रिडाइजेशन अपनी हो जाती है D2sp3। 6 हो गए ऑर्बिटल खाली, 1 2 3 4 5 6 हो गए अपने खाली। तो यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन होगी D2sp3, और क्योंकि अंदर वाला D यूज हुआ है तो फिर इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। और मैं यहाँ पर लिख देती हूँ 5th पॉइंट में 2sp3 ऑक्टाहेड्रल, है ना? और पैरामैग्नेटिक की डायामैग्नेटिक? पैरामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक। कलर्ड की कलरलेस? कलर्ड, क्योंकि 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है। मैग्नेटिक मूवमेंट कितना हो जाएगा? 3√2, 3 5 15, और इफेक्टिव एटॉमिक नंबर हो जाएगा 24 -3 + 6 दूनी 12, तो 21 + 12 यानी कि 33। नेक्स्ट चल रही हूँ बच्चों, 2 एग्जांपल्स और करवाने जिसे समझ में आ जाए, फिर आगे बढ़ रही हूँ। नोट डाउन कर लिया? यस मैम। ठीक है। सो FeCN6 4 नेगेटिव, जल्दी से करो। सो यहीं पर ना थोड़ा सा मैं VBT से अब CFT शुरू करनी है, थोड़ा सा बताने लग जाती हूँ। जैसे अमोनिया को हम स्ट्रॉन्ग पेयर लिगेंड सोच रहे थे, बट अभी 2 जगह हमने देखा उसने पेयरिंग कराई नहीं। ठीक है, तो ये अपनी जो है इट इज नॉट वेरी अच्छा वाला थ्योरी, कि अच्छा नहीं लग रहा देखने में, इसलिए मैंने ये वाला रीजन तो अच्छा नहीं है ना मेरा कि मैं आपसे बोलूं कि बेटा ये D3sp2 अच्छा नहीं लग रहा इसलिए इसको मत रखो, क्योंकि मैम ये क्या बात हुई, ऐसा थोड़ी होता है। अगर स्ट्रॉन्ग पेयर लिगेंड तो पेयरिंग होनी चाहिए, पर वो पेयरिंग नहीं करा रहे। एक्सपेरिमेंटल डेटा पे आप चल रहे हो कि आप बोल रहे हो कि एक्सपेरिमेंटली D2sp3 ही होता है या sp3D2 ही होता है, तो इसका मतलब जो है जो हम सोचकर बोलना, ये वाला रीजन बोलना कि ये देखने में अच्छा नहीं लग रहा है इसलिए हम नहीं करेंगे, दिस इज नॉट अ वैलिड रीजन ना। आप ये वाली चीज स्कूल के पेपर में लिखोगे तो वो एकदम ऐसा 0 मार्क्स देगा ना। तो यही VBT का ड्रॉबैक है कि ये जो है ना थोड़ी सी वेग है, एकदम क्रिस्टल क्लियर थ्योरी नहीं है कि एकदम ऐसा ब्लैक एंड व्हाइट वाली थ्योरी। बहुत सारी assumptions लेके चलती है, अपने ही कुछ कुछ रूल्स ब्रेक कर देती है, बहुत क्लियरली डिफाइन नहीं करती है कि कौन से स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स है, कौन से वीक फील्ड लिगेंड्स है। यही सारी खामियां, कलर नहीं बताती है कंपाउंड्स का, कुछ बोलता है कि कलरलेस है या कलर्ड है, ये क्या बात हुई? तुम ऐसे बताओ ना क्लियर कि वो रेड कलर का होगा, ब्लू कलर का होगा, येलो कलर का, ग्रीन कलर का, ऐसा क्लियरली बताना, वो वाली चीज इसके अंदर नॉट पॉसिबल है। तो इसलिए ये सारी मैग्नेटिक मूवमेंट भी एग्जैक्टली अच्छे से नहीं बताती है, ठीक है, उसमें भी जो है गड़बड़ी आती है। तो इस रीजन से हमने VBT के बाद नेक्स्ट क्रिस्टल फील्ड थ्योरी यूज करी। ठीक है, जल्दी से करो, अभी 6:32 हो है, तो आई हैव 10 मिनट्स के अंदर 2 एग्जांपल्स और करा दूं और फिर CFT की थोड़ा सा लाइक आज मैं थोड़ा सा उसका इंट्रोडक्शन देना शुरू करूंगी और कल फिर डिटेल में करूँ। चलो जल्दी से बताओ, हो गया ये वाला? अच्छा, एक और चीज मैं बताना भूल गई, मैं वापस अभी एग्जांपल्स पे जा रही हूँ बच्चों। ओके, सो एक ये वाला भी पूछ रहे, जैसे मैंने बोला ना इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, अगर अंदर वाला D 3D वाला ऑर्बिटल्स यूज हो रहे हैं हाइब्रिडाइजेशन में, या फिर हम बोलते हैं आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। आउटर ऑर्बिटल मतलब 4D वाला यूज हो रहा है, तो जैसे इसके अंदर वाला D यूज हो रहा है तो इसको कहलाएगा इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। ठीक है, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। उसके साथ साथ इसका एक और नाम होता है लो स्पिन कॉम्प्लेक्स या हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। लो स्पिन कॉम्प्लेक्स किसको बोलते हैं? कि कोई भी पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स ना हो,
सॉरी पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स ही हो, कोई भी अनपेयर्ड ना हो। यहाँ पर सारे के सारे पेयर्ड है, तो इसको हम बोलते हैं लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। मतलब उसकी स्पिन मल्टीप्लिसिटी होता है कि उसकी स्पिन एकदम जीरो है। यहाँ पर कुछ जो है सारे के सारे पेयर्ड है, अनपेयर्ड कोई है ही नहीं। अंदर वाला डी यूज हो रहा है तो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, और सारे के सारे पेयर्ड है तो लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। ऐसे ही फटाफट से सारी उसमें लिख लेते हैं ये वाली चीज। अब जैसे ये वाला है तो इसके अंदर, इसका तो बोलेंगे ही नहीं इनर ऑर्बिटल या वो, क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन में sp3 आ रहा है, वो तो है ही नहीं चार। हाँ ठीक है, तो इसमें इनर ऑर्बिटल या आउटर ऑर्बिटल तो नहीं बोलेंगे, पहली बात। दूसरा स्पिन, यहाँ पर दो अनपेयर्ड है तो इसको हम बोल सकते हैं हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। ठीक है, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स ये वाला। ठीक है, क्योंकि दो सिंगल वाले इलेक्ट्रॉन्स है, हाँ दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, इसलिए हाई स्पिन का मतलब होता है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, और यहाँ पर भी कोई क्वेश्चन, यहाँ पर है, हाँ यहाँ पर भी सारे के सारे पेयर्ड है तो लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स क्योंकि सारे के सारे पेयर्ड है। ठीक है, नेक्स्ट इसके अंदर आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, क्योंकि बाहर वाला डी यूज हो रहा है 4d वाला, और इन दो की वजह से हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। ठीक है, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स क्योंकि दो सिंगल इलेक्ट्रॉन्स मतलब अनपेयर्ड वाले इलेक्ट्रॉन्स है। और यहाँ पर भी इन तीन की वजह से, एक तो इनर ऑर्बिटल क्योंकि अंदर वाला डी यूज हो रहा है, और यहाँ पर भी हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स क्योंकि दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, नेक्स्ट, और ये तो हम कर ही रहे अभी, FeCN6 4 नेगेटिव। आई थिंक अब सबका हो गया होगा, अब आई विल स्टार्ट। ठीक है, अब इसके अंदर ना मुझे आप वो भी बता देना, इनर ऑर्बिटल या आउटर ऑर्बिटल, लो स्पिन या हाई स्पिन, वो सब कुछ बता देना। ठीक है, सबसे पहले नाम लिखते हैं, इसको और ऊपर कर दो। ठीक है, सबसे पहले नाम बताओ प्लीज। हेक्सा साइनाइडो आयरन। जब भी ओवरऑल कॉम्प्लेक्स पर नेगेटिव चार्ज हो, ओवरऑल जो कॉम्प्लेक्स है उस पर नेगेटिव चार्ज हो, तो हम आयरन नहीं लिखेंगे, आयरन की जगह हो जाता है फेरेट। वो फेरम होता है उसका लैटिन नेम, तो फेरेट। फेरेट, और कितना ऑक्सीडेशन नंबर है इसका, कितना चार्ज है इस पे? +2 +2 है ना, फेरस और फेरिक वाला, फेरस वाला ये +2 आयन। ओके, नेक्स्ट। अच्छा हाँ, प्राइमरी वैलेंसी +2, सेकेंडरी वैलेंसी 6 साइनाइड है। नेक्स्ट, Z क्या होता है आयरन का? 26 हो गया, 3d6 4s2, और यहाँ पर हमको बनाना है FeN+2, तो ये हो गया 3d6 4s 4p, और आई थिंक D भी बनाना पड़ेगा ना इधर। 3d 4s 4p 4d और 3d6 1 2 3 4 5 6। ओके, अभी मुझे बताओ साइनाइड Cn- SFL की WFL, स्ट्रॉन्ग फील्ड की वीक फील्ड लिगेंड, स्ट्रॉन्ग है ना, तो मस्त पेयरिंग कराएगा वो। पेयरिंग कैसे कराएगा, ये वाले को
यहाँ शिफ्ट करेंगे, ये वाले को यहाँ शिफ्ट करेंगे, सो ऐसे ऐसे ठीक है। सो दिस विल बिकम 1 2 3, सॉरी यहाँ पर तो नहीं बनाना होगा ना, 1 6 बनाना है ना, 6, ठीक है। अब 6 साइनाइड्स है तो D2sp3, अच्छा नहीं, D2sp3, ये 3D थे, ये 4s, ये 4D की जरूरत है, D2sp3। अभी मुझे बताओ बच्चों, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स की आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स? मैम इनर। इनर है ना, अंदर वाला यूज हुआ है, डी इधर पहले आया, बेसिकली डी पहले आ रहा है तो इनर, और डी बाद में आ रहा है तो आउटर, है ना। तो फिर हम इसको लिख देते हैं इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। अच्छा, और लो स्पिन की हाई स्पिन? लो Low स्पिन। लो स्पिन, क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो है ही नहीं, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। ठीक है, ये तो हो गए अपने 4 पॉइंट्स इधर, और मुझे बाकी भी बता दो फटाफट से। ये हो गया D2sp3, और फिर हो गया ऑक्टाहेड्रल। 6 में ऑक्टाहेड्रल ही आता है, वहां पे स्यापा ही नहीं है, 4 में ही होता है टेट्राहेड्रल या स्क्वायर प्लेनर। ठीक है, 6 में तो मस्त बिंदास ऑक्टाहेड्रल ही होएगा। अच्छा, और क्या क्या बचा? पैरामैग्नेटिक के डायामैग्नेटिक? diamagnetic, डायामैग्नेटिक कलर्ड या कलरलेस? colorless, कलरलेस। मैग्नेटिक मोमेंट इक्वल टू rotate, है 0? मैम यस मैम 0। 0, क्योंकि सारे तो पेयर्ड है ना बच्चे, है ना। डायामैग्नेटिक है तो मैग्नेटिक मोमेंट 0, है ना। और लास्ट अफेक्टिव एटॉमिक नंबर बता दो प्लीज। 26 30, 2 गए, और 2 6 12, तो 24 प्लस 12, अरे वाह 36। वेरी 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 स्टेबल, वेरी स्टेबल अफेक्टिव एटॉमिक नंबर, ऑलमोस्ट इनर्ट गैस जैसा आ रहा है, तो वेरी स्टेबल। ठीक है, यस मैम। चलो नेक्स्ट एग्जांपल। जल्दी से मुझे इसके अंदर ये वाला बता दो, FeH2O6 +3, सॉरी हाँ +3, ठीक है, ये वाला बता दो। और हम स्टार्टिंग बच्चों, ठीक है, हम फटाफट से, आयरन है +3 स्टेट में, तो प्राइमरी वैलेंसी हो गई 3, सेकेंडरी वैलेंसी हो गई 6। नेक्स्ट पॉइंट, नाम हो जाएगा, नाम क्या हो जाएगा? हेक्सा। वाटर के लिए क्या बोलते हैं वर्ड? aqua, एक्वा, है ना। तो हेक्सा, हेक्सा का ए भी रखेंगे और एक्वा का ए भी रखेंगे, 2 ए आएंगे एक साथ, हेक्सा एक्वा। यहाँ पर आयरन लिखेंगे, आयरन, क्योंकि ओवरऑल जो कॉम्प्लेक्स है वो पॉजिटिव है, पॉजिटिव या न्यूट्रल हो तो जो मेटल होता है सेंट्रल मेटल एटम, उसको आयरन लिखते हैं। अगर कॉम्प्लेक्स नेगेटिव हो तो फेरेट करते हैं। यहाँ पर तो आयरन ही लिखेंगे, और 3 आयन, है ना। ओके, आयरन फिर से एटॉमिक नंबर जो होता है इसका 26, 3d6 4s2, Fe का +3 किया आपने तो 3d5, और फटाफट से बना देते हैं ये 3d5 4s 4p 4d 3d 4s 4p 4d। और अब इसके अंदर देखो, यहाँ पर 5, 1 2 3 4 5, ठीक है। और वाटर इज अ वीक फील्ड लिगेंड, वाटर इज अ वीक फील्ड लिगेंड, तो ये पेरिक
पेयरिंग नहीं कराएगा, पेयरिंग नहीं कराएगा तो मस्त sp3d2, sp3d2, sp3d2 हो गया। और फटाफट से लिखते हैं इनर ऑर्बिटल की आउटर ऑर्बिटल, outer आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, लो स्पिन या हाई स्पिन, high spin हाई स्पिन। quickly I'm writing this. Number 4, number 5 sp3d2 octahedral, फिर paramagnetic, magnetic moment will be equal to 5 into 5 plus 2, 5 7s are 35, और colored effective atomic number will be equal to 26 में से 3 गए और 12 ऐड किया तो 23 प्लस 12 यानी कि 35। ठीक है, सो दिस इज इट, बस। ठीक है, यहां तक अब पूरा का पूरा समझ में आ गया होगा वीबीडी अप्लाई कैसे करनी है ना? यस मैम। है ना, अभी आपको आ गया। अभी देखो वीबीडी ना हमेशा अप्लाई नहीं होती है कि कहीं पर जो है अमोनिया था फिर भी हमने पेयरिंग नहीं करवाई, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। जैसे अभी ये वाले से आपको एकदम कंप्लीटली क्लियर हो जाएगा। मैं नेक्स्ट पेज पे आ रही हूँ जल्दी से। कोबाल्ट NH3 का 6 + 3, देखो इसके अंदर मैं लिख रही हूँ फटाफट से बच्चों। प्राइमरी वैलेंसी इज 3, सेकेंडरी वैलेंसी इज 6, आयुपिक नेम हो गया हेक्सा अमीन कोबाल्ट 3 आयन। इसका कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर होता है, साइंस टीचर वेरी क्रूअल, मुझे फेल करो को बड़ी 7, यानी कि 3d7 4s2 और CO+3 में हो गया 3d6, और 3d6 को आप बना लोगे ऐसे 3d 4s 4p 4d 3d 4s 4p 4d और 3d6 1 2 3 4 5 6। अच्छा, सो नाउ अच्छा इसके अंदर भी बन रही है ना D2sp3 CO। बच्चों इसको थोड़ा सा ट्वीक कर रही हूँ मैं क्वेश्चन, आई एम वेरी सॉरी, क्योंकि मुझे यहाँ से एक्सेप्शन एक्सप्लेन करनी है। थोड़ा सा ट्वीक कर रही हूँ बच्चों क्वेश्चन को, और मैं इसको यहाँ पर +2 ले रही हूँ। ओके, सो दैट्स ओके, ज्यादा फर्क नहीं आएगा। प्राइमरी वैलेंसी हमारी हो गई कोबाल्ट टू आयन, और अगेन CO+2 है, CO+2 में इट विल बी 3d7 और yes. देख लो, मैंने जो थोड़ा सा मुझे एक्सेप्शन एक्सप्लेन करने क्या वीबीटी का ड्रॉबैक है, तो इस वाले क्वेश्चंस एक्सप्लेन करने के लिए जल्दी से देख लो। कोबाल्ट हेक्सा अमीन कोबाल्ट 2 आयन, कोबाल्ट की मैंने ना वैलेंसी 2 ली है, ऑक्सीडेशन नंबर 2 लिया है। ये वाला आपको कंपाउंड गिवन है जो क्वेश्चन में गिवन है, तो आपने बोला प्राइमरी वैलेंसी हो गई कोबाल्ट की +2, मतलब कोबाल्ट की +2 ऑक्सीडेशन नंबर है, पहली बात। दूसरा उसकी सेकेंडरी वैलेंसी 6 है, आयुपिक नेम हो गया हेक्सा अमीन कोबाल्ट 2 आयन, कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर 27 होता है, तो 3d7 4s2 और CO+2 है तो 3d7। ठीक है ना, ये अपना बैठ रहा है। अब 3d7 बचा, ठीक है, 3d7 मतलब इन दोनों में पेयरिंग है 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, अब फिर से हमारी जो समस्या कि वीबीटी क्यों अच्छी थ्योरी नहीं है, क्योंकि वो सारी चीजें एक्सप्लेन नहीं कर पा रही। कैसे नहीं एक्सप्लेन कर पा रही? अमोनिया स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, उसने बोला मैं तो पेयरिंग कराऊंगा, ठीक है, पर अगर वो पेयरिंग कराएगा तो एक यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो जाएगा ना,
ये वाला तो खाली रह ही जाएगा अनपेयर्ड सिंगल। अगर ये वाले को हम ऐसा शिफ्ट कर देते हैं सो क्या बनेगा, 1 2 3 4 5 6 और ये ऐसे रहेगा, है ना। अब फिर से 6 अमोनिया लगाने हो तो DsP3D वो अच्छा नहीं लगेगा। देन अगेन हमारी फिर से वही वाली प्रॉब्लम आ गई कि अमोनिया स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, लेकिन अगर हम इसके आगे करते हैं, यहाँ पर पेयरिंग करा देते हैं, तो पेयरिंग कराने के बाद हमारा जो बन रहा है वो बन रहा है DsP3D which is not right। या तो D2sp3 होगा या sp3D2 होगा, ये वाला तो हाइब्रिडाइजेशन एग्जिस्ट ही नहीं करता है, तो पक्का पक्का गलत है। अब गलत को सुधारेंगे कैसे, बोलेंगे कि पेयरिंग नहीं कराते, फिर पेयरिंग नहीं कराते हैं तो फिर ये यहाँ से मिटा दो और यहाँ से एक हटा दो। सो आप फिर यही करोगे कि एक 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 और हेंस पेयरिंग आपने नहीं करवाई तो फिर ये यही वाला बनेगा sp3D2। तो हमको ना PBT का सबसे बड़ा प्रॉब्लम पंगा इज दिस, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है लेकिन कभी पेयरिंग कराता है कभी नहीं कराता है, ठीक है। सो हेंस VBT इज नॉट अ वेरी गुड थ्योरी। तो VBT की ये शॉर्ट कमिंग्स है, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी की सारी शॉर्ट कमिंग्स, ड्रॉबैक, लिमिटेशंस, ठीक है। तो इसलिए हम लोगों ने VBT की जगह क्रिस्टल फील्ड थ्योरी यूज करेंगे। अच्छा, लिमिटेशंस लिखा दूं स्कूल के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो VBT के ड्रॉबैक्स हैं, जल्दी से लिख लो प्लीज। NCERT से मैंने वाले पॉइंट्स उठाए हैं, मैं लिख रही हूँ। आई होप आप बाकी सारी चीजें लिख लोगे ना। बाहर का बन रहा है तो नंबर 3 sp3D2, तो यहाँ पर ये हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स है, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, ऑक्टाहेड्रल है और पैरामैग्नेटिक है। मैग्नेटिक मूवमेंट इज 3 × 5 15, कलर्ड है, अफेक्टिव एटॉमिक नंबर कितना है 27 में से 2 गए और 12 ऐड कर दो, 25 + 12 37 है। तो फिर इसलिए हमको मतलब बाकी चीजें आप निकाल लोगे, लेकिन अगेन ये बहुत ही वेग वाली थ्योरी, एकदम ऐसा क्रिस्टल क्लियर नहीं है, ठीक है। लिमिटेशंस लिखूं, यस है ना, मैम। मैं लिख रही हूँ बच्चों, ठीक है। ओके, सो हेडिंग डालना ड्रॉबैक्स और वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। क्यों हमको वैलेंस बॉन्ड थ्योरी रिजेक्ट करनी पड़ी। It does not distinguish between strong field ligands and weak field ligands। Does not distinguish का मतलब तुम बोलोगे कि मैम आपने तो हमको बताया है कि साइनाइड, CO और अमोनिया इन तीनों स्ट्रॉन्ग है, बाकी सारे वीक है। लेकिन ऐसे नहीं है ना, आयोडीन और ब्रोमाइड की बात करूं मैं, तो आयोडीन और ब्रोमाइड दोनों वीक है, कौन सा ज्यादा वीक है कौन सा कम वीक है आपको कैसे पता चलेगा, ठीक है। ऐसे ही अमोनिया स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, लेकिन हमने अभी कितने एग्जांपल्स में देखा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड का तो काम है ना पेयरिंग कराना, वो नहीं करा रहे पेयरिंग। सो ये इसका ड्रॉबैक है, ठीक है। डज नॉट टेल अस अबाउट द एग्जैक्ट कलर ऑफ द कंपाउंड, ठीक है। वो एग्जैक्ट कलर नहीं बताता है कि येलो होगा, रेड होगा, ब्लू होगा, ग्रीन होगा,
नेक्स्ट पॉइंट, it involves a number of assumptions. बहुत सारी assumptions हम लेकर चलते हैं. sp3 d2 d2 sp3 ऑक्टाहेड्रल ऐसे ही बनाओ, d sp3d ऐसे करके ऑक्टाहेड्रल मत बनाओ. ठीक है, तो बहुत सारी चीजें, तो which is not right, एकदम ऐसा ना कंसाइज प्रिसाइज डेटा नहीं है इसलिए. ठीक है, लास्ट है लिमिटेशन में कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, तो टेट्राहेड्रल भी हो सकता है, स्क्वायर प्लेनर भी हो सकता है. एग्जैक्टली क्लियर कट हमको नहीं पता चलता है. हमने कभी बोल दिया ना dsp2 तो ले लेना स्क्वायर प्लेनर, sp3 है तो ले लेना टेट्राहेड्रल, बट वाई, ऐसे कैसे? ठीक है ना, आई होप कि समझ में आता हो. टेट्राहेड्रल होता है ऐसे 109.5 डिग्री बॉन्ड एंगल, और स्क्वायर प्लेनर होता है ऐसे. ठीक है, तो टेट्राहेड्रल है या स्क्वायर प्लेनर है एग्जैक्टली नहीं पता चलता है. ठीक है, तो बहुत सारी assumptions ले रहे हैं और हम लोग उस हिसाब से कर रहे हैं, तो हेंस वीबीटी की ये खामियां हैं. इसके बेसिस पर अब हम पढ़ेंगे क्रिस्टल फील्ड थ्योरी. बच्चों अभी क्रिस्टल फील्ड थ्योरी मैं अभी की क्लास में नहीं स्टार्ट करूंगी, कल शुरू करूंगी. क्या वीबीटी से रिलेटेड कोई डाउट्स है, कुछ पूछने हैं? नहीं, ऑल गुड? Yes, ma'am. चल